नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। पूरे के पूरे वामपंथी खेमे में खासकर जो वामपंथी पत्रकार है उसको कुछ समझ ही नहीं आता। उनमें एक बहुत ही विचित्र किस्म की जो है बेचैनी है। बेचैनी के कई कारण हैं जो आपको इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेचैनी का कारण ये है कि आज उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो विरोध किसका करे। वो विरोध जो है राम मंदिर का अगर करते हैं तो इस देश का जनता जो है उनको सिरे से खारिज कर देगी और इस देश का जनता अब जग गया है, उनको अब जो है माफ़ी नहीं मिलेंगे। इसीलिए वो राम मंदिर के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते जैसा 10-20 साल पहले बोला करते थे। तो ये तो उनका हो गया, राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है इन दिनों उनको बोलते हुए बनता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है जो पूरे हिंदुस्तानी समाज में जो है इन दिनों बढ़ रहा है और उनको लगता है कि इन सारे चीज़ों को देखकर कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो है एक बार फिर जो है राष्ट्रवादियों का बोलबाला होगा और हमारा जो है दाल गलने वाला नहीं है। इसीलिए वामपंथी खेमे में इन दिनों काफ़ी बेचैनी है और बेचैनी इस कदर है कि आजकल जो है आप देखेंगे कि जो वामपंथी लोग जो थे, कुछ ऐसे राष्ट्रवादी नायक, चाहे वो राम मंदिर के लिए जो जिनका समर्पण रहा, जिनका त्याग रहा, आप पूरा जीवन विशेष तौर पर वामपंथी पत्रकारों को अगर देखेंगे तो उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे होंगे। जिनमें जो थे प्रवीण तोगड़िया, आप जानते होंगे विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे प्रवीण तोगड़िया, लालकृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है कल्याण सिंह, इन तमाम लोगों का चाहे इसमें अशोक सिंघल का भी नाम जोड़ दीजिए, तो इन तमाम लोगों का हमेशा देखते होंगे कि वामपंथी पत्रकार और वामपंथी गुट जो है हमेशा विरोध करते ही आपको नजर आएंगे। लेकिन अचानक जो है इन जो है राष्ट्रवादी लोगों के प्रति जो है वामपंथी खेमे में प्यार कैसे उमड़ गया, इनके प्रति हमदर्दी कैसे उमड़ गया, क्योंकि उनके पास आज कोई मुद्दा ही उनको नहीं मिल रहा है कि आखिर वो विरोध कैसे करे और किसका करे और अपना एजेंडा कैसे सेट करे। उनको अपना एजेंडा सेट करने का कोई आजकल अवसर ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए आजकल इन लोगों के प्रति जो है पूरा का पूरा वामपंथी खेमा जो है हमदर्दी दिखा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का अगर वो डायरेक्ट विरोध करते हैं या प्रधानमंत्री मोदी जो राम मंदिर का उद्घाटन किए हैं उनका अगर वो डायरेक्ट विरोध करते हैं तो अब इस देश के जनता वामपंथियों का षड्यंत्र को समझ चुका है और इस देश के जनता इन वामपंथियों को क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि ये जागता हुआ भारत है। 10-20 साल 25 साल पहले का भारत नहीं है, ये आज का भारत है जो 500 वर्ष बाद जो है जगा है। और ये जागृति का जो हिंदू जागृति, सनातन जागृति और भारतीय संस्कृति का जो ये जागृति है ना, इसका श्री गणेश हुआ है। अब जो है लोग ऐसे लोगों को और ऐसे बात करने वाले लोगों को जो है स्वीकार नहीं करेंगे जो राष्ट्र के विरोध में हो या फिर भारतीय संस्कृति के विरोध में हो या भारतीय संस्कृति पर जो है लेनिन स्टालिन के विचार थोपने वाले लोगों का भी आज भारत में जो है कोई जो है समर्थन करने को तैयार नहीं है। तो ये लोग करेंगे क्या? तो ये लोग जो है अब जो है कुछ ऐसा षड्यंत्र बुनने लगे हैं कि अब देखिए बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ इन लोगों को चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि देखिए राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33 मिनट बोले, 33 मिनट बोले। उन्होंने विनय कटियार का नाम नहीं लिया, उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं कल्याण सिंह का नाम नहीं लिया, प्रवीण तोगड़िया का नाम नहीं लिया, अशोक सिंघल का नाम नहीं लिया, लालकृष्ण आडवाणी को जो है निमंत्रण तो भेजा गया लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। ऐसे ऐसे बातें करके जो है आज लोगों को गुमराह करने का ये वामपंथी खेमा प्रयास कर रहा है। लेकिन जो है समझने वाली बात ये है और सोचने वाली बात ये है कि आखिर इन सब लोगों का जिनका ये आजकल नाम ले रहे हैं, क्या इन लोगों से जो है कभी वामपंथियों का या वामपंथी पत्रकारों का किसी प्रकार का हमदर्दी रहा? कभी आपने इन लोगों के कार्य का तारीफ करते हुए वामपंथी पत्रकारों को देखा? लेकिन जब ये कभी जो है अपने पूरे जीवन में ये लोग जो है इन नायकों का, जिन्होंने राम मंदिर के लिए जो है अपना सर्वस्व न्योछावर किया, इन लोगों का तारीफ नहीं किया, तो आखिर अचानक जो है
इनके दिल में ये प्यार कहाँ से जग गया। और अचानक जब प्यार जगा तो इससे ही षड्यंत्र की बू आती है और समझ सकते हैं कि ये इन लोगों में कितना बेचैनी है और इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए अब ये एक अलग किस्म का षड्यंत्र कर रहे हैं। इनका षड्यंत्र का एक और कारण है कि हाल ही के दिनों में जो है देश के में जो है बहुत सारे एजेंसियां जो है सर्वे किया है। इस सर्वे आने के बाद तो इन लोगों में और बेचैनी बढ़ गई। इस सर्वे में जो पूछा गया लोगों से और सर्वे का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि पूरे भारत में जो है 95% से अधिक लोगों ने ये माना है कि उनकी राम में आस्था है और कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी हिस्से को भगवान राम उनके जीवन के किसी हिस्से को प्रभावित करते हैं। उनके जीवन में जो है भगवान राम का महत्व है और अयोध्या में जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना है और उसका उद्घाटन हुआ है, ये जो है उनके जीवन पर बहुत बड़ा असर डालता है और ये एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। सोचिए, ये आबादी जो है अलग अलग सर्वे में जो बताया गया है उसमें 95% से अधिक आबादी है, यानी 95% से अधिक भारतीय लोगों ने ये माना। अब इन लोगों को लगता है कि ये 95% लोग यदि 2024 में जो है अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव में जो है वोट में तब्दील हो गए, तब तो हमारा जो है सारा का सारा षड्यंत्र जो है धारा के धारा रह जाएगा। और ना जाने अब जो है अयोध्या के बाद हो सकता है कि अगर इस प्रकार से हिंदू जगते रहा और इस प्रकार से राष्ट्रवाद का बोलबाला बना रहा तो अब जो है हमसे मथुरा भी छिन जाएगा और हमसे जो है ज्ञानवापी काशी में जो विवाद चल रहा है वहाँ भी जो है हिंदू जग जाएगा और भारतीय लोग जो है हमारा षड्यंत्र से पर्दा उठा देगा। आज जो पिछले 500 वर्षों में जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया गया, जो भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया और भारतीय लोगों के आंखों पर जो एक पर्दा डाल दिया गया, उस पर्दे से धीरे धीरे जो है उस पर्दे को हटा दिया जाएगा और हमारा जो षड्यंत्र भारत में भारतीय संस्कृति के खिलाफ, भारतीय लोगों के खिलाफ और भारतीय विचार के खिलाफ चला जो भारतीय इतिहास के खिलाफ जो इन वामपंथी लोगों ने षड्यंत्र किया, उन तमाम षड्यंत्रों को आने वाले समय में जो है विफल कर दिया जाएगा। इसीलिए इन लोगों में जो है इतना बेचैनी है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर इन लोगों में आज इतना बेचैनी क्यों है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।